हेलो नमस्कार किसान साथियों। आज के अपने लाइव सेशन में अपन बात करेंगे किसान साथियों के साथ में ग्राउंडनट की फसल के बारे में। अपने मूंगफली की फसल जो राजस्थान में एक काफ़ी बड़े इलाके में की जाती है। मूंगफली की फसल राजस्थान में अपने अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से की जाती है। काफ़ी सारे लोग मूंगफली की फसल को गर्मियों में भी लगाते हैं और कई सारे फसल अपने इसको अपने जोधपुर, नागौर, बीकानेर वाले बेल्ट में अपने बारिश के टाइम से जस्ट थोड़ा पहले भी लगाते हैं। तो मूंगफली की फसल अपने राजस्थान में मौसम के अकॉर्डिंग, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग कैसे की जाती है, मूंगफली की फसल में अपने क्या क्या प्रॉब्लम आती है और इस फसल के जो अपने प्रैक्टिसेस ऑफ जो क्रॉप होती है उसको अपन पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि किसान भाइयों को रियलिटी में पता लग पाए कि मूंगफली की फसल किस तरीके सभी किसान भाई रेगुलर बेस पे करते हैं। उनको सबको पता है कि खेती इस तरीके से की जाती है, लेकिन अपन थोड़ा कौन सा टेक्निकल अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, सीड ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए, ताकि अपने राजस्थान में ज़्यादातर गोजालट जिसे सफ़ेद कीड़ा बोलते हैं उसकी दिक्कत आती है। तो इसको किस प्रकार से अपन कंट्रोल करें, अपन फिजिकल तौर पे भी, केमिकल से भी कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये ग्राउंडनट का पूरा डिस्क्रिप्शन लेके अपन चलेंगे और इसका अपन किसान साथियों को बताएंगे। तो सभी किसान साथी, पहले देखो मूंगफली की फसल जब अपन नॉर्मली तौर पे स्टार्ट करते हैं तो अपन पहले खेत की जुताई वगैरह करते हैं। खेत में अपन पाटा लगाते हैं, 2-3 हैरो लगाते हैं और फिर अलग अलग तरीके से अपन खाद डालते हैं। कई सारे किसान गोबर की खाद डालते हैं, फिर बाद में सिंगर सुपर फॉस्फेट, अपने म्यूरेट ऑफ पोटास, इनका अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं एक वैज्ञानिक जानकारी आपको दूंगा कि इसका अपने खेत में जुताई करने के बाद में आपको, जैसे अपने एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास और फॉस्फोरस होता है, उसको किस किस आपको रेशियो में रखना है। तो जब किसान खेत की तैयारी करे तो मूंगफली में कभी जड़ काली पड़ जाती है, कॉलर रोट बोलते हैं जिसे, उसकी दिक्कत आती है। और उसके बाद में थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर गोजालट की भी दिक्कत आती है, जिसे सफ़ेद कीड़ा बोलते हैं। वो गर्भ, प्यूपा अवस्था, उसकी अलग अलग जो अवस्था होती है उसके बारे में अपन थोड़ी बात करेंगे, ताकि किसान भाइयों को थोड़ा पता लग पाया कि हाँ रियलिटी में ऐसा भी कोई होता है। तो किसान भाई, सभी अपने जो मूंगफली की फसल में नॉर्मली तौर पे आप सभी को बताऊं, स्टार्टिंग में आपको खेत की जुताई अच्छे तरीके से करनी है। आपको खेत में जुताई पाटा लगा के खेत को 10 से 15 दिन तक खुली धूप में छोड़ना है, ताकि क्या है कि गोजालट की दिक्कत कम आती है। काफ़ी किसान क्या करते हैं कि जो फसल होती है तुरंत फसल के अवशेष वगैरह भी नहीं हटाते हैं और डायरेक्ट जुताई करके उस गीले खेत में डायरेक्ट मूंगफली बीजान कर देते हैं। तो आपको 10 से 15 दिन खेत को खुली धूप में छोड़ना है। इसके बाद में आपको बेसल डोज के रूप में अपने यूनिवेक कंपनी का मैं बता देता हूँ, कार्बनिज्म और मैंकोजेब प्रोडक्ट आता है यूनि मंजारो के नाम से। उसका आपको लगभग आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको उसका इस्तेमाल करवाना है आपके अपने फसल के। जैसे आप कुछ भी सुपर फॉस्फेट वगैरह डलवाते हैं तो उसके साथ में आपको डलवाना है। प्रिवेंटिव तौर पे बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या करता है, फंगस को रोकता है ज़मीन के अंदर। स्टार्टिंग तौर पे जो भी कोल्डर रोट हो गया या फिर जड़ सड़न हो गया, वो दिक्कत नहीं आएगी आपके। बाद में मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आपको एनपीके का जो रेशियो वो रखना है आपको 20:46:46, यानी कि नाइट्रोजन, यूरिया वो आपको 20% रखना है 100 में से। 40% आपको रखना है फॉस्फोरस, जिसे अपने सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया। फिर 40% आपको रखना है पोटास, जिसे अपने बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास। ये तीनों परसेंटेज आपको ध्यान में रखने हैं। और आपको गोबर की खाद सभी किसान डलवाते हैं, बिल्कुल सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद डलवानी है, तो बहुत अच्छा अपने ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करती है। और काफ़ी सारे किसान अगर गोबर की खाद वगैरह यूज़ नहीं करवाते तो अपने यूनिवेक कंपनी का ही यूनि आशीर्वाद नाम से एक खाद आता है, बहुत बढ़िया खाद है और काफ़ी किसानों का संतुष्टिजनक रिजल्ट है इस खाद को लेके। ये आप अपने पर एकड़ 10 किलो के हिसाब से डलवा सकते हो अपने खेत में स्टार्टिंग में बेसल डोज के रूप में। तो मूंगफली की फसल आपके बाद में पीलापन वगैरह की समस्या काफ़ी हद तक कम आएगी और स्टार्टिंग में आपकी जड़ मजबूत होगी। बाद में मैं किसान भाइयों को, देखो अपने जो नॉर्मली मैं एनपीके का डोज वगैरह, ये आपने कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको यूनि आशीर्वाद यूनिवेक कंपनी का बताया, इसको करवाना है। फिर किसान भाइयों को दिक्कत आती है थोड़ी फसल बड़ी होने के बाद में गोजालट की। गोजालट एक्चुअली जिसे किसान सफ़ेद लट, अपने कीड़ा, सफ़ेद कीड़ा अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो देखो ये आपने इनकी, मैं आपको थोड़ा बहुत साइंटिफिक तरीके से बताऊं तो इसमें पहले इसका एग बनता है,
उसके बाद इसका ग्रब बनता है और उसके बाद प्यूपा स्टेज आती है और लास्ट में इसकी अपने जो एडल्ट बोलते हैं वो बाद। तो सभी किसान भाई जब स्टार्टिंग में दिक्कत आती है अंडा, जब अंडे छोटे छोटे होते हैं लगभग अपने 15 से 20 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर ये अंडे दिए जाते हैं नॉर्मली। एक मादा होती है वो लगभग 30 से 35 अंडे देती है एक साथ में अपने, और ये अंडे ज़मीन के 20 सेंटीमीटर अंदर दिए जाते हैं। अंडे से जब ये अंडे कुछ नुकसान नहीं करते, जब मूंगफली की जो जड़ें होती मतलब गांठें होती है और जो मूंगफली की गांठों को खाने का काम करती है कुल प्रकार, और ये इसकी सेकंड स्टेज आती है अंडे के बाद में जब इससे गर्भ बनता है, यानी कि गर्भ निकलता है। वो क्या नुकसान करता है इसके अंदर कि वो खाता है धीमे धीमे उस जड़ों को खाने लग जाता है, जिससे अपन बोलते हैं कि अंदर रोग लग गया है और रोट हो गया है, या फिर अलग अलग किसान बोलते हैं कि साहब उसमें ऊपर से पीलापन आने लग गया है। तो वो अलग अलग तरीके दिखाती है और किसान भाई बोलते हैं कि पौधा सिकुड़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, फैलाव नहीं हो रहा है। मैंने तो फैलाव वाली वैरायटी लगाई थी लेकिन इसमें फैलाव हो नहीं रहा है। तो ये सेकंड स्टेज सबसे ज़्यादा नुकसानदायक स्टेज है, जिसे अपन गर्भ स्टेज बोलते हैं, गर्भ स्टेज। और इसमें क्या होता है, अंडे से जो सफ़ेद कीड़ा निकलता है वो नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा पहुंचाता है गर्भ स्टेज। फिर प्यूपा होती है, गर्भ में भी 3 अलग अलग स्टेज होती है, अपन इतना डीपली नहीं बताएंगे लेकिन इनमें अलग अलग 3 स्टेज होती है, वो नुकसान पहुंचाती है। फिर प्यूपा स्टेज आती है, फिर अपने एडल्ट बन जाता है। तो देखो इसमें अपने ये तो नॉर्मल अपने हो गया कि भाई यहाँ गोजालेट वगैरह ऐसा होती है, ऐसे दिखती है। अब इसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। कंट्रोल कैसे करें आपने, इसमें कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग में किसानों को सीड ट्रीटमेंट होता है, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। सीड ट्रीटमेंट के रूप में मैं आपको सजेस्ट करूंगा थायरम और जो कार्बेंडाजिम आता है उसका आपको यूज़ करना है लगभग 3 ग्राम के हिसाब से। 3 ग्राम पर किलो बीज में आपको डालना है। ये एक बहुत अच्छा फंगिसाइड सीड ट्रीटमेंट के रूप में किसान लोग यूज़ करते हैं। थायरम या कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम आपको पर किलो, 3 ग्राम रखना है, 2 ग्राम कम रहेगा, 3 ग्राम आप रखो, 3 साढ़े 3 ग्राम तक कोई दिक्कत नहीं है, पर किलो बीज में डालो, बहुत बढ़िया आपको इससे आप किसान सेटिस्फाई होगा। दूसरी बात करूंगा कि इसमें जैसे अपने FIR विधि होती है कि अपने पहले फंगिसाइड से ट्रीटमेंट हो गया, फिर इंसेक्टिसाइड से हो गया, फिर राइजोबियम से हो गया। तो इंसेक्ट मैंने फंगिसाइड का बता दिया। अब इंसेक्टिसाइड में बात करूंगा तो आपको थायोमेथोक्सोन आता है जो FS सॉल्यूशन में आता है, FS फॉर्मुलेशन वाला, वो आपको यूज़ करवाना है। वो आपको 3 ग्राम पर किलो के हिसाब से यूज़ करवाना है। तो वो इंसेक्टिसाइड होता है जो FS सॉल्यूशन वाला आता है, जो अपनी यूनिवेक कंपनी का यूनी शिफ्ट गार्ड के नाम से आता है, उसका आपको यूज़ करना है। यूनी शिफ्ट गार्ड आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। जो अपने इंसेक्टी पहले फंगस का आपने यूज़ कर लिया, दूसरा इंसेक्ट का कर दिया, तीसरा आप अगर चाहो तो काफ़ी सारे किसान राइजोबियम कल्चर वगैरह के करवाते हैं, क्योंकि तीनों प्रोसेस करवाते हैं तो सीड ट्रीटमेंट को पूरा कंप्लीट माना जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि फिजिकल जो कंट्रोल होता है वो आप मौसम के, अपने टीलेज के जो जुताई वगैरह होती है पाटा लगाने पे कंट्रोल के। अब ये केमिकल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ सीड के अकॉर्डिंग, यानी कि सीड में आपको ये करना ताकि गोजालेट नहीं आए। बाकी काफ़ी सारे किसानों को मान लो ये ट्रीटमेंट वगैरह कर दिया, मूंगफली को सुखा के लगा दिया अच्छे तरीके से, अगर फिर भी गोजालेट की दिक्कत आ जाती है काफ़ी किसानों को, क्योंकि दवाई का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पाता। और मार्केट में भी मैं बता दूं, जैसे अपने अलग अलग कंपनियों की आती है, सुमिटामो की जो टेक्निकल आता है क्लोथियोडिन 50% WDG फॉर्म में आता है, तो काफ़ी सारे किसान 2 ग्राम पर किलो के हिसाब से उसका भी यूज़ करवाते हैं। तो उसका भी करवा सकते हैं, वो काफ़ी मतलब फेमस टेक्निकल है, काफ़ी सारे किसान उसको करवाते हैं, तो करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थायोमेथोक्सोन 30% भी करवा सकते हैं। और अगर फिर बाद में भी दिक्कत आ जाए, मान लो ये सीड ट्रीटमेंट करवा दिया, मूंगफली खड़ी है, फिर क्या उसका सोल्यूशन क्या है, तो उसमें सभी किसान भाइयों को मैं बताऊंगा कि आपको 10-15 दिन के अंतराल पे अपने जो इमिडाक्लोरोपिड 40% और फिप्रोनिल 40% टेक्निकल होता है उसका आपको यूज़ करवाना, जो अपनी यूनिवेक कंपनी का यूनिगर्व नाम से आता है, उसको आपको 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। बहुत अच्छा टेक्निकल है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और गोजालेट में साथ साथ में अपने जैसे सफ़ेद मक्खी में, मेला मच्छर में भी ये थोड़ा बहुत काम करता है, क्योंकि इसके साथ में अपने इमिडाक्लोरविड प्लस फिप्रोनिल यानी कि कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक दोनों फंगिसाइड का एक मतलब मिला जुला रूप है। कॉन्टैक्ट रूप से भी काम करेगा और सिस्टमेटिक रूप से भी काम करेगा, तो इसका यूज़ करवाइए। तो देखो किसान भाइयों, आपको एक प्रकार से सही समझ के साथ में निर्णय लेना पड़ेगा कि गोजालेट का कंट्रोल कैसे करना है। आपको भूमिगत लेवल पे आप जैसे खेती करते हो तो उस लेवल पे आपको खुद को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिटेलर आपको कोई भी दवाई दे रहा है आप उसका यूज़ करो। अच्छी दवाई का यूज़ करोगे, सही टाइम पे यूज़ करोगे तो उसका कंट्रोल होगा। अभी देखो गोजालेट के बारे में जितना मैंने आपको बताया, फिजिकल रूप से कंट्रोल, सीड ट्रीटमेंट के बता दिया, और बाद में मैंने आपको स्प्रे वो भी बता दिया। अब किसान भाइयों को बेसल डोज वगैरह का भी बताया। अब किसान भाइयों को आगे दिक्कत ये आती है कि साहब मूंगफली में मान लो गोजालेट का हमने एक
लेवल तक कंट्रोल कर लिया, उसके बाद में हम बढ़वार ग्रोथ में क्या डलवाएं। तो बढ़वार ग्रोथ के लिए मैं नॉर्मली सजेस्ट करूंगा सभी किसान भाइयों को कि आप कोई अमीनो एसिड वाला अच्छा प्रोडक्ट यूज कीजिए। अमीनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है। अपने ह्यूमिक एसिड में मैं यूनिवे कंपनी का आपको सजेस्ट करूंगा, यूनिकांगो नाम से एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आता है, उसका आप यूज कीजिए। ह्यूमिक एसिड क्या करेगा, क्योंकि मूंगफली एक इसमें पैकिंग बनता है, पैक बनते हैं मूंगफली में अलग अलग, जिसे एक पैकिंग स्टेज होती है। उसमें क्या है कि मूंगफली निकल के जड़ उसकी जो ऊपर से तने से निकल के रूट होती है वो बैठती है अंदर और पैक बनाती है, पैक से फिर दाना बनता है, धीमे धीमे कन्वर्ट होता है। तो उस स्टेज में आपको स्टार्टिंग में जब मूंगफली की फसल 25 दिन की होती है, दूसरी बार जब 35 से 46 दिन की होती है, 2 बार आपको ह्यूमिक एसिड डलवाना है। और ह्यूमिक एसिड काम बहुत बढ़िया करेगा और जड़ रूट डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करेगा। यूनिकांगो प्रोडक्ट आपको अपने 1 किलो आपको 2 बीघा में यूज करना है, बहुत अच्छा। इसके साथ साथ में दूसरा प्रोडक्ट आपको एक और सजेस्ट करूंगा, ह्यूमिक एसिड के साथ साथ में आपको उसका भी यूज करना है, ताकि क्या है कि ह्यूमिक एसिड का तो रिजल्ट आ गया, तो ये तो अपने जड़ से डलवाना है। एक मैं आपको अपनी अमीनो एसिड वाला जो मैंने बताया, अमीनो एसिड जो अपने क्या करता है जी, प्रोटीन संश्लेषण करता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण करके कोशिका विभाजन करता है, सेल डिवीजन करेगा। जैसे अपने मारवाड़ी भाषा में किसान लोग बोलते हैं कि पौधे में ग्रोथ हो गई, बढ़वार हो गई। तो अमीनो एसिड वाला अपने यूनिवे कंपनी का प्रोडक्ट है, यूनिलेवो केयर करके, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। उसमें अपने 17 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड है, एनपीके है और बहुत अच्छा एक प्रकार से कॉम्बिनेशन वाला टेक्निकल है। तो इसको आप अपने खेत में यूज करवाइए। इसका यूज करवाना आपने 15 लीटर की टंकी होती है, उसमें अपन को 45 से 50 ml डलवाना है और बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट है। और काफ़ी अगर 400 लीटर की बड़ी टंकी में करवाते हो तो अपना पूरा लीटर डलवाना है। तो इसको ह्यूमिक और अमीनो एसिड आप यूज़ करवाइए, ये बढ़वार के लिए हो गया। अब मैं थोड़ा बहुत और आगे जाऊंगा तो मूंगफली की फसल में किसान भाइयों को दिक्कत आती है, जैसे रोग वगैरह के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे टिक्का रोग हो गया, पत्तियों पर वाइट वाइट धब्बे बन जाते हैं नॉर्मली बैंगनी रंग के, जिसके कारण जिसे अपन टिक्का रोग बोलते हैं कि टिक्का लग गया, जैसे वो टिक्का टाइप होता है ना वैसे। तो इसमें किसान भाई अपने हेक्साकोनाजोल है, लगभग 1 से 1.5 ml पर पंप के हिसाब से स्प्रे, मतलब पर लीटर के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करवाए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हेक्साकोनाजोल के साथ साथ में आपको कार्बेंडिजम और मैंकोजेब आता है, जो अपने यूनिवे का यूनि मंजारो आता है, उसका भी आप 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में स्प्रे करवाए, यानी कि 15 लीटर की टंकी में अपने 35 से 46 ग्राम यूज करना है। तो ये जो मैंने टिक्का रोग के बाद में कॉलर रोट आ गया, यानी कि जड़ें काली पड़ जाती है, जिसमें भी आपको यूनि मंजारो प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज पे आपको यूज करना है। बाद में अगर आपको अच्छा टेक्निकल यूज करना है तो अपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड 35 से 46 ग्राम पर पंप के हिसाब से स्प्रे करवाए। साथ में अगर नेक्स्ट लेवल बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो अपने थाइफोनेट मिटाइल 70% भी यूज़ करवा सकते हो। तो ये सब पाउडर फॉर्म में आता है ज़्यादातर, इनका आप यूज़ करवाइए, अपने बजरी के साथ मिला के फेंकवाइए ज़मीन में और फिर ऊपर से पानी पिलाइए, तो कॉलर रोट कम आएगा। फिर अपना तीसरा रोग होता है तेला मेला मच्छर, रस्ट वगैरह लग जाता है, तो उसमें अपने इमिडाक्लोरोपिड जो आता है 17.8%, उसका आप टेक्निकल यूज़ करवाइए अपने 0.3 ml पर लीटर पानी में, यानी कि अपने लगभग अपने 6 to 7 ml आपको डलवाना है, बढ़िया अच्छा रिजल्ट है। तो देखो किसान भाइयों, अपन ने सीड ट्रीटमेंट से लेके अभी डिजीज वगैरह की अपन मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं ले जाके अपन ऊपर से पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपको कौन सा टेक्निकल यूज़ करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ में किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा बहुत अपने स्तर पर भी देखिए फसल को, यानी कि किस टाइम पे कौन सा टेक्निकल यूज़ करना है वो भी आपको। ऐसा नहीं है कि आप इनिशियल स्टेज पे कोई हैवी टेक्निकल यूज इफेक्ट पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में नॉर्मल टेक्निकल यूज़ करना। आप अगर मेला मच्छर, पत्तियाँ सिकुड़ी हुई, मुड़ी हुई दिखे तो स्टार्ट में आप थायोमेथोक्सन जो अपने 25% आता है, जो अपने यूनिवा कंपनी का यूनिवा करके आता है, उसका भी आप यूज़ करवा सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने एक प्रकार से मैंने जो सस्टेनेबल सॉल्यूशन होता है तो यूनिवा कंपनी की तरफ से मैंने आपको जो भी प्रोडक्ट वगैरह आपको डिस्क्राइब किए, इनका आप सही टाइम पे सही तरीके से यूज़ करवाओगे तो आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाद में मैं थोड़ा बहुत बात करूंगा कि जब लास्ट स्टेज सल्फेट यूज़ करवाना है 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको डलवाना है जिंक सल्फेट, और साथ में कैल्शियम भी डलवाना है। तो कैल्शियम भी बहुत तगड़ा काम करता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है, उसको आप यूज़ करवाइए। जिंक सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट दोनों में से एक को यूज़ करवाना है। अगर दोनों का डोज थोड़ा कम रखे तो दोनों को आप यूज़ करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो काम क्या करेंगे, मूंगफली में तेल की मात्रा बढ़ाने में सल्फेट का मेनली रोल होता है कि तेल की मात्रा बढ़ाएगा और दाने का साइज, वजन, रंग अच्छा लेगा। और साथ साथ में आपको स्टेज के अकॉर्डिंग अपने एनपीके का यूज़ करवा सकते हो। 1919 यूनिवीर यूनिवा कंपनी का आता है। इसके बाद में आप 13-0-45 अपने जब लास्ट स्टेज पे मूंगफली हो तब अपने 0-52-34 और 0-0-50 जो दाने की साइज, रंग, कलर को बढ़ाने में बहुत अपने अहम योगदान देते हैं।
तो इन सब का आपको एक तरीके से सही स्टेज पे यूज़ करना है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। वरना किसान भाइयों क्या होता है कि किसान अपना एक साधारण माइंड सेट रखता है कि कोई भी पास वाला किसान यूज़ करता है वो देखा देखी ज़्यादा करता है ज़्यादातर कि इसने यूज़ करवाया मैं भी यूज़ करवा लूँगा। उसको पता नहीं है कि मेरे क्या दिक्कत आ रही है। मैंने 10-15 दिन पहले फसल लगाई थी, उसने 15-20 दिन बाद में लगाई थी। मेरे को अभी कौन सा टेक्निकल डलवाना है वो नहीं। किसान नॉर्मली जाता है कि वो डिब्बे का रंग से कि साहब लाल डिब्बा दे दो, वो मेरा भाई वो लेके गया था। तो आपको थोड़ा बहुत अपना माइंड सेट है वो टेक्निकल ले जाके थोड़ा बहुत अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। और जो मैंने नो डाउट यूनिविया कंपनी के जो भी प्रोडक्ट बताइए आप इनका सबका यूज़ कीजिए, रिजल्ट देखिए, तभी आपको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपको अपनी फसल होगी वो एक प्रकार से मुनाफे का मतलब मुनाफा होगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है नुकसान वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा आपका, मतलब काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बाकी मौसम वगैरह की अलग बात है, अपने अपने जो खुद अपन जितना कर सकते हैं टेक्निकल लेवल पे वो अपन किसान भाई अपने आराम से कर सकता है, मतलब एक जागरूक किसान की तरह। तो सभी किसान भाई मूंगफली की फसल मैंने जो आपको बताया ये पूरा डिस्क्राइब नहीं किया आपको, मतलब इनिशियल लेवल पे जो जितनी भी जानकारी होती है वो बताइए। क्योंकि ये मूंगफली की फसल एक बहुत बड़ी फसल है जो राजस्थान में अपने पूरे इलाके में अलग अलग स्टेज पे लगती है। इसकी पॉपुलर वैरायटी का थोड़ा बहुत बताऊं आपको तो अपने जैसे सिरोही का इलाका हो गया, जालोर का, और ये जो थोड़ा बहुत इधर पाली वगैरह का बेल्ट है तो यहाँ पे अपने जो TG 73 वाली वेराइटी आती है वो लगती है। और वो अभी किसान भाई गर्मियों में लगाना स्टार्ट कर देते क्योंकि ये थोड़ा नमी वाला इलाका होता है। बाकी जोधपुर, नागौर, बीकानेर, अपने थोड़ा जैसलमेर का बेल्ट यहाँ पे अपने वेराइटी सबसे ज़्यादा लगती है। 10 नंबर वाला, 20 नंबर वाला, M13 नाम से आती है वो, और सबसे ज़्यादा एक अपने 510 नंबर से, ये अलग अलग वेराइटी है जो वहाँ पे थोड़ा अपने मई जून के लास्ट तक लगती है। जून के लास्ट तक जब थोड़ी गर्मी जाने वाली होती है और मानसून का सीजन आने वाला होता है तब मूंगफली किसान लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा बहुत वैरायटी का डिस्क्राइब हो गया। वैरायटी सब किसान लोग अपने अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं और अपने जो भी लोकेशन होती है, जो भी क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं जैसा मैंने बताया आपको। और इन सब के बाद में भी किसानों को हर फसल को प्रिवेंटिव तौर पे सभी का कंट्रोल करना जरूरी है। आप प्रिवेंटिव तौर पे नॉर्मल टेक्निकल का यूज़ कीजिए अपने खेत में। आप साथ साथ में थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक को लेके भी चलिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आशीर्वाद यूनिविया कंपनी का खाद है जो आपको अपने खेत में 2 बार तो डलवाइए, कम से कम बेसल डोज के रूप में डलवाइए। नहीं डलवाओ तो आप जब फसल 30-35 दिन तक तब तक एक बार डलवा देना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर होता है वो उस टाइप का, मतलब जैविक है, एक प्रकार जैविक फार्मूला तैयार किया गया है। ऑर्गेनिक कार्बन है, 5 प्रकार के अलग अलग माइक्रो न्यूट्रेंट है, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस, अलग अलग ये जो टेक्निकल से मिला जुला एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। साथ में अपने जो हुमिक का दाना होता है उसके ऊपर, मतलब सॉरी आशीर्वाद का जो दाना होता है उसके ऊपर अपने हुमिक और अमीनो एसिड की लेयर भी होती है जो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आप आशीर्वाद खाद का यूज़ जरूर करवाइए। ये धीमे धीमे घुलता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग स्टेज में इसका यूज़ करवाइए जो 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। क्योंकि ये हर किसान अपने पूरे इलाके में, जैसे कोई अपने राजस्थान में ज़्यादातर 50 से 100 बीघा में खेती बाड़ी करते हैं ज़्यादातर किसान जो बड़े लेवल पे करते हैं, तो उसमें हर जगह गोबर नहीं जा पाता। तो उसको ऑर्गेनिक कार्बन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए ये आपका बेस्ट मतलब तरीका बन सकता है अपना आशीर्वाद गोल्ड यूनिविया कंपनी का। तो किसान भाइयों को आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी, मतलब कैसे खेती बाड़ी की जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता मूंगफली में, कैसे सीड ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपका भी कोई थॉट हो, कोई विचार हो आपके मन में आ रहा हो मूंगफली की खेती को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम उसका रिप्लाई दे सके। और आप भी अपने यूनिविया कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और उसके बारे में फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान।